हेलो इंजीनियर्स, अगर करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ, सिविल की बात गुरुजी के साथ। हेलो इंजीनियर्स, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं सिविल गुरुजी में। आज हमारे इंजीनियर्स आए हुए हैं साइट पे, जैसे आप देख पा रहे हैं टीम 1 और टीम 2 यहाँ पे। आज ये साइट पे आए हैं कंटूर मैप करने के लिए विद दी हेल्प ऑफ ऑटो लेवल की हेल्प से ये कंटूर मैप कर रहे हैं। कंटूर मैप कब किया जाता है मैं आपको बताना चाहूँगा। किसी जगह का हमें लेआउट करना होगा, जैसे टाउनशिप बसाना होगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये पूरी ज़मीन जैसे दिख पा रहे हैं, ये पूरी ज़मीन अंडुलेशन पे है, मतलब कि ये प्रॉपर एलिवेशन पे नहीं है। तो इस प्रॉपर एलिवेशन पे मेरे को निकालना पड़ेगा हर जगह का लेवल। तो लेवल तैयार करने के लिए मैं तैयार करूँगा कंटूर मैप। कंटूर मैप तैयार करने के लिए मैं एक ऑटो लेवल, जैसे देख पा रहे हैं हम, जैसे ऑटो लेवल सेट करेंगे वहाँ पे मेरा दिख रहा है कि स्टाफ पकड़ा हुआ है। तो हर एक पॉइंट पे मेरे को लेवल देना पड़ेगा। ऐसे ग्रिड बनेगा, एक हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली। अगर मैं इंटरवल उस ग्रिड का बोलूँ तो 5 मीटर का होना चाहिए, 3 मीटर का, जैसा एज पर योर रिक्वायरमेंट। जैसे साइड कंडीशन मेरी बहुत बड़ी दिख रही है आपको, पूरी यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे ग्रिड होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ग्रिड अपने लेंगे तो लेवल देखेंगे। लेवल मतलब रिलेटिव पोजीशन, एक के जगह फिर अगला का, ऐसे रिलेटिव पोजीशन के रिस्पेक्ट में हम लोग लेवल देखेंगे। तो उस लेवल में हम लोग देखेंगे पूरा कंटूर मैप तैयार होगा। तो उस कंटूर मैप को फिर हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कहाँ का लेवल मेरा जो आरएल है वो सेम आ रहा है। जैसे इस पॉइंट का आ गया, इस पॉइंट का, तो उसके हिसाब से मैं टाउनशिप जब बसाऊंगा इस जगह पे तो मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि कहाँ मेरे को देना है। जैसे बिल्डिंग का देना है मान लो, जैसे मेरे को वाटर बनाना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरे को वाटर टैंक बनाना है, बहुत बड़ा वाटर टैंक, तो पूरे कॉलोनी के लिए चाहिए रहेगा, उस टाउनशिप के लिए। तो वाटर टैंक में करूँगा तो मैं उसका आरएल मेरा जो हाइट है मेरा ऊपर होना चाहिए, तभी वो ग्रेविटी के थ्रू क्या होगा, फ्लो होगा। जैसे मेरे को मैं देना रहेगा सीवेज के लिए, मान लो एक नाली बनाना होगा, सीवेज के लिए नाली भी है या मैं लाइन बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी उसका फ्लो कैसा होना चाहिए, ग्रेविटी के थ्रू। तो ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ऐसे चीज़ें होते हैं जो हमें मार्किंग करनी पड़ती है जब हम किसी जगह की टाउनशिप बसाते हैं या किसी का। तो हमें ये सब चीज़ों के लिए कंटूर मैप बहुत ही ज़रूरी होता है कंटूर मैप के लिए। तो उसी एनालिसिस पर्पस के लिए आज हमारे जितने भी आप देख पा रहे हैं इंजीनियर्स जैसे ये कर रहे हैं, तो उनसे हम जाते हैं, उनसे मिलते हैं कक करके कि वो किस तरीके से कंटूर मैप कर रहे हैं। ये जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये टेप से मेजरमेंट कर रहे हैं ग्रिड लाइन के लिए कि इस पॉइंट से जगह के अगले पॉइंट के लिए कितना मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। जैसे एक बंदा आप देख पा रहे हैं वो ऑटो लेवल जैसे चला रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, इधर भी ऑटो लेवल जैसे ऑपरेट कर पा रहे हैं। इस तरीके से पूरी चीज़ें हमें कंटूर से रिलेटेड है। आज की क्लास, आज का जो सेशन है पूरा कंटूर से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे एक बंदा क्या कर रहा है, यहाँ जो एक ट्रेनी हमारे इंजीनियर्स है वो रीडिंग नोट आउट कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम? मनीष कुमार साहू सर। मनीष जी, आप कहाँ से हैं? मैं रायपुर से सर। रायपुर से। तो मनीष जी, आपने ये रीडिंग तो लिखा है जी, लेकिन आप यहाँ पे जब साइट पे आए आपने जी, तो आपने सबसे पहले क्या किया? हाँ, सबसे पहले सर हम लोग एक बेंच मार्क प्रोवाइड किए। बेंच मार्क दिया तो गया कहाँ हमको। पर से बेंच मार्क? वो अपना पोल है सर। पोल, जैसे आप देख पा रहे हैं पोल, वो पोल हम लोग का कौन सा है? बेंच मार्क सर जी। तो बेंच मार्क आपने और लेवल इंस्ट्रूमेंट सेट किया होगा ना? जी हाँ। तो सेट कहाँ पे किया? ये इंस्ट्रूमेंट मेरा सर एक परमानेंट सेट है यहाँ पर। सेट है, हाँ। यहाँ से मैं एक बेंच मार्क दिया गया है, वहाँ पर से मैं एक पहला पॉइंट उठाया। ये इंस्ट्रूमेंट सेट किया, वहाँ से आपने क्या किया फिर? पहला बेंच मार्क से अपन एक पॉइंट लिए हैं। पॉइंट लिए जी। वो कहाँ पर है? ये सर मेरा ये बेंच मार्क पे। ये बेंच मार्क पे। तो उसके बाद हम लोग इंस्ट्रूमेंट यहाँ बीच में कहीं है, फिर ये बेंच मार्क लाइन। तो ये ग्रेड लाइन का डिस्टेंस कितना है आप? ये अभी 3-3 मीटर ग्रेड लाइन है सर। अभी 3-3 मीटर लिया हुआ है जी। तो ये सब क्या है मेरा? ये पूरे ग्रेड लाइन के वही पॉइंट निकाले सर। स्टाफ लेवलिंग विद द हेल्प ऑफ ऑटो लेवल से। तो ये जो पॉइंट्स आप देख पा रहे हैं, तो हमें इससे क्या पता चलेगा, ये जो ग्रिड बना रहे हैं सर? इससे अपने को ये पता चलेगा कि अपनी जो अर्थ सरफेस है, जो
सेफ सरफेस है वो एक लेवल में है कि नहीं, कहीं पर अप है कहीं पर डाउन है, वो अपने को पता चलेगा सर इससे। मतलब इस जगह का मैं अगर बोलूं प्लॉट का, मेरे को हर एक लेवल रिलेटिव पोजीशन आप फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उससे आपको पता चल रहा है कि कहाँ का कटिंग है, कहाँ फीलिंग करना है और क्या क्या पता चलता है हमें। सर बोले जाए तो वही कटिंग और फीलिंग जो एरिया है अपना, कहाँ पर कटिंग कहाँ पर फीलिंग करना, एक लेवल सरफेस चाहिए होता है अपने को प्लॉट में, तो उसके लिए सर ये उसके लिए तो मैं अगले और इंजीनियर्स से जानना चाहूँगा, आपका ये कौन सा डे है सर्विंग में? हम लोग का सर ये तीसरा डे है। तीसरा डे। तो आपने पहला दिन क्या सीखा? हम लोग पहला दिन आया कि हम लोग पहले तो ऑटो लेवल सेट करना जो है हम लोग जो है सीखा, बबल मिलाना सीखा। दूसरे दिन आए तो हम लोग जो है सब पूरा जो है उसका रीडिंग लेना जो है सीखे। और तीसरे रोज आज हम लोग आए हैं फील्ड में और उसका जो है सब देख रहे हैं कहाँ पे कटिंग होगा मेरा और कहाँ पर जो है इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं तो ऑटो लेवल की हेल्प से कंटूर करना जो है। आज हमारे एक और इंजीनियर्स जैसे आप देख पा रहे होंगे, तो जैसे आपने अभी ऑपरेट कर रहे हैं इसको, यस सर, तो इसके पूरे पार्ट्स को जान के होंगे कि इसको क्या बोलते हैं। तो मैं इसको क्या बोलते हैं सर? ट्राइपॉड। उसके बाद सर ट्राइपॉड के बाद ये अपना आ जाएगा ऑटो लेवल मशीन। हाँ जी सर। इस ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं सर? ये ऊपर वाले पार्ट, ये जो फ्रंट है सर, इसको ऑब्जेक्टिव पीस बोलते हैं अपन। ऑब्जेक्टिव पीस, सामने वालों को जिधर से ऑब्जेक्ट को हम फोकस करते हैं, और जिधर से देखते हैं आई पीस बोलते हैं। आई पीस बोलते हैं। और ये जो दिख रहा है ये सर पेंटा मिरर, इससे अपन ये देखते हैं कि बबल एग्जैक्ट पोजीशन पे सेंटर पे सेट हुआ है या नहीं हुआ है। अभी ये सेंटर पे है क्या? यस सर, अभी ये सेंटर पे। दिखाओ इनको। यस, ये सेंटर पे अभी। यस सर। तो मैं अगले और इंजीनियर से जानना चाहूँगा, इनका अभी सेंटर पे है, तो ये सेंटर को कैसे आपने लाया? हाँ सर, सबसे पहले हम लोग स्टैंड को सेट करते हैं जी, और उसके बाद फिर ऑटो लेवल मशीन को ऊपर रखते हैं, स्क्रू से नीचे से टाइट करते हैं, नीचे स्क्रू से हाँ नीचे स्क्रू से टाइट करते हैं। उसके बाद जो ये 3 स्क्रूज हैं, एक मेथड लेवलिंग स्क्रू है, लेवलिंग तो 3 स्क्रूज होते हैं। तो इसको जनरली एक मेथड होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला। तो जनरली हम लोग 2 स्क्रू को पहले अगर ईस्ट डायरेक्शन में है तो फिर उसको सेंटर पे लाने के लिए उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं, इन और आउट साइड रोटेट करके। उसके बाद तीसरा स्क्रू जो है उसके हिसाब से हम लोग मतलब सेंटर पे करते हैं। सेंटर पे ये मेरा किस काम आता है, ये वाला जो सामने दिख पा रहे हैं? सर इसको मूविंग स्क्रू बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मूविंग, हॉरिजॉन्टल फाइन मोशन के लिए। फाइन मोशन। और ये जो ऊपर में टॉप में जो देख पा रहे हैं आप, टारगेटेड पॉइंट, ऑप्टिकल साइड बोलते हैं मतलब। और अगर मैं रीडिंग जैसे मैं देखूँ आपको, अगर आपको फोकस करना हो तो आप जैसे वो स्टाफ है वहाँ पे जी, जैसे वहाँ पे आपको रीडिंग देखनी हो फोकस, तो वो कैसे दिखता है आप व्यूवर्स को बताना चाहेंगे थोड़ा? क्या किस तरीके से रीडिंग पढ़ते हैं? जैसे वो स्टाफ है, उस स्टाफ को आपको पढ़ना है। ओके जी, सबसे पहले तो हम लोग ऑब्जेक्टेड पॉइंट से जो है देखते हैं उसको, स्टाफ को सेंटर पे लाते हैं। उसके बाद हम लोग जनरली आई पी से जनरली व्यू करते हैं जी। तो फिर अगर वो वहाँ पास क्लियर नहीं दिख रहा हमको, तो यहाँ पास जूम इन और जूम आउट के लिए जो स्क्रू है, तो उससे हम लोग जनरली फोकसिंग करके फोकसिंग स्क्रू। कौन सा है फोकसिंग स्क्रू? ये है फोकसिंग पॉइंट, इससे उसको एडजस्ट। और वो इसमें क्या दिखता है आपको यहाँ से? उसमें स्टाफ पे जो रीडिंग रहती है 3 पॉइंट्स रहते हैं, टॉप और बॉटम और सेंटर लाइन होता है। तो सेंटर लाइन पे जो क्रॉस का निशान होता है उस पर हम लोग फोकस करते हैं, उस पर हम लोग क्रॉस पॉइंट का रीडिंग लेते हैं, टॉप और बॉटम का नहीं लेते हैं। तो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।